हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो लेट्स स्टार्ट विद द पजल। तो सबसे पहले हम लोगों को पजल करने के लिए एज यू कैन सी दैट इट इज़ अ वेरी स्मॉल पजल, और ये आपको किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के प्री में देखने को ये मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी पजल को करने के लिए वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक। तो किसी भी पजल को करने के लिए आपको फटाफट से पजल पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस कंडीशंस को आपको नोट करते हुए चलना है, ताकि जब आप पजल बना रहे हो तो आपको क्वेश्चन में दोबारा देखना ना पड़े। तो जैसे कि हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। 6 कार्स PQRST एंड यू हैव डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, इसमें कुछ नोट करने जैसा नहीं है, तो हम इसमें नहीं नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओनली 2 कार्स आर मोर एक्सपेंसिव देन आर। देखो ये पढ़ते ही हम फटाक से एक टेबल बना लेंगे। आर से केवल 2 ही कार्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, केवल 2 ही कार्स ऐसी हैं जो आर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब कि 3 कार्स जो ऐसी होंगी तो क्या होंगी, आर से कम एक्सपेंसिव होंगी। ओके, अब देखो टी इज़ लेस एक्सपेंसिव देन आर। अब यहाँ पे टी के लिए कई जगह हो जाएगी, तो हम इसको अलग से कहीं नोट कर लेते हैं कि टी इज़ लेस एक्सपेंसिव देन आर बट मोर एक्सपेंसिव देन डब्ल्यू। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, तो इसको हम लोग ने नोट कर लिया। T is less expensive than R but more expensive than W. P is more expensive than S. यहाँ का नहीं नोट सकते, इसको अलग से लिख दो। P is more expensive than S but less expensive than Q. ओके, हम लोग फटाफट देखिए आपको कंडीशंस को नोट कर रहे हैं। ठीक है, बट लेस एक्सपेंसिव देन Q. S is more expensive than W. S is more expensive than W. यहीं पे आप नोट कर लो, क्योंकि जैसे अगर आप एस को लिखोगे तो आपको पता नहीं है कि एस कहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे डेफिनेटली डब्ल्यू नीचे ही आएगा। ठीक है, एस इज़ मोर एक्सपेंसिव देन डब्ल्यू। आपको कंडीशंस को नोट करना है कम से कम जगह में, ताकि आपका जब आप उसको कंडीशन को आप अपने पजल में सेट कर रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़े। ठीक है, तो ये आधी पजल मतलब बनाते चलो पजल को। S is more expensive than W and less expensive than R. S is more expensive than W and less expensive than R. तो यहाँ पे आप S को कहीं नहीं सेट कर रहे हो, तो आपको S यहाँ पे अलग से लिखना ही पड़ेगा कि R से कम एक्सपेंसिव है S। अब देखो, अगर इस टेबल को आप देख रहे हो तो S की जगह या तो यहाँ पे आ सकती है या तो यहाँ पे आ सकती है, पर यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि S के नीचे W को आना है। S is not the second lowest expensive car. S second lowest expensive car नहीं है, मतलब यहाँ नहीं आएगी, तो हमें क्लियर हो गया कि S यहीं पे आएगा। ओके, कार विच हैज़ ए सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट 65 lakhs। ठीक है, मतलब वो कार जो सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव है उसका कॉस्ट है 65 lakhs, दैट मीन्स इसका कॉस्ट है 65 lakh। वन विच इज़ थर्ड लोवेस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट 55 lakhs। अब हम इस टेबल को पढ़ के फटाक से सेट कर लेंगे। देखो, S के ऊपर आएगा QP, दैट मीन्स Q यहीं पे आएगा और P यहीं पे आएगा। ठीक है, और कई जगह है नहीं। RTW बनेगा, मतलब T यहाँ पे बनेगा और W यहाँ पे बनेगा। तो कैसे फटाक से सारे के सारे कंडीशंस एलिमिनेट हो गए और ये आपकी पजल बन गई। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस पजल को, जो कि मैंने कहा कि आपके प्री के एग्जामिनेशंस में आएगी, इस पजल को मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया तब आपको 3.5 मिनट अप्रॉक्स लगा। मतलब जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तब 3.5 मिनट अप्रॉक्स लगा। दैट मीन्स अगर ये आप खुद से कर रहे होगे, इस ट्रिक से कर रहे होगे, मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आप इस पजल को मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 मिनट में कर लोगे। ठीक है, तो 1.5 से 2 मिनट में अगर आप 5 मार्क्स की पजल कर रहे हो किसी भी प्री एग्जामिनेशन में, इट इज़ क्वाइट गुड टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट पजल। ये पजल भी आप इसको प्री में ही मान सकते हो। ठीक है, ये मेंस लेवल की पजल नहीं है, इसका भी लेवल इजी टू मॉडरेट ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पजल। हमें ये पजल करने के लिए भी सेम ट्रिक का इस्तेमाल करना है। पजल पढ़ते समय ही कंडीशंस को हम नोट करते चलेंगे और फिर फटाक से कंडीशंस को हम लोग अपनी पजल में सेट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 7 friends A, B, C, D, E, F, G have a different number of cars. Okay. Only 2 persons have more car than B. तो ये लिखने वाली चीज़ है, मतलब
बी के ऊपर केवल 2 ही लोग हैं, मतलब बी के नीचे कितने लोग रहेंगे? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका 7 हो गया। सी हैज़ मोर कार्स देन ई, इसको फटाक से अलग से हम लिख लेंगे। सी हैज़ मोर कार्स देन ई बट लेस देन डी। एफ हैज़ मोर कार्स देन जी, तो एफ हैज़ मोर कार्स देन जी। हु हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ कार्स अमंग ऑल, तो मतलब जी ये हमें कंडीशन सटीक मिल गई। सो F has more cars than G. G, who has least number of the cars among all. E has half the number of cars than D. मतलब E के पास मान लो 1 कार है तो D के पास 2 कार रहेगी, ऐसे आप लिख लो। The person who has the 4th highest number of cars has 48 cars. मतलब 4th हाईएस्ट यहाँ पे आएगा, तो इसके पास कितनी कार्स है? 48 कार्स है। B has more cars than D. B के पास D से ज़्यादा कार है, ठीक है। मतलब B कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, B के पास क्योंकि D से ज़्यादा कार है। तो B हैज़ मोर कार्स देन D बट लेस देन F, मतलब F के नीचे ही है, F से कम है। A डज नॉट हैव मैक्सिमम कार्स, मतलब A यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसे हमने लिख दिया। अब देखो, अब इसको फटाफट हम लोग सेट करते हैं। देखो B के बाद आएगा D, C और E, ठीक है। तो D, C और E यही जगह है, और A यहाँ पे नहीं आएगा तो A यहाँ पे आएगा, F यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या था, D के पास दुगनी कार है E के पास से, दैट मीन्स E के पास कितनी कार होंगी? 24 कार्स होंगी। देखो ये कंडीशन कैसे फटाफट एलिमिनेट हुई और ये पजल सेट हो गया। और बिलीव मी फ्रेंड्स, इस टाइप के पजल प्री में आते हैं। देखो इसको मुझे अगेन एक्सप्लेन करने में 3 मिनट के लगभग लगे हैं, ठीक है। और अगर आप इसको करोगे, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी बना ली, 1 मिनट में आराम से ये पजल आप कर सकते हो। मतलब 5 मार्क्स इन प्री इन जस्ट 1 मिनट्स इज क्वाइट गुड टाइम, ठीक है। तो वी आर डन विद द पजल। और ये एक नेक्स्ट पजल है, और ये पजल भी प्री के लायक ही है और अच्छी पजल है, ठीक है। इसको भी हम लोग फटाफट से करने की कोशिश करेंगे। अगेन सेम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। किसी भी पजल, बड़ी से बड़ी पजल, छोटी से छोटी पजल को करने के लिए आपको एक ही ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि फटाफट इस पजल को पढ़ते चलना है और कंडीशंस को नोट करते चलना है, ठीक है। देखो, देयर आर 6 पर्सन्स, गुरु, सरेंडर, राहुल, तैयब, दिवेश एंड कुमार। They visit different states like UP, Bihar, Kerala, Goa, MP and AP. They travel by different bikes M, H, T, P, B, J. तो देखो इसमें हमें 2 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, एक्चुअली 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, नेम एंड द स्टेट्स दे विजिट एंड द बाइक्स बाय विच दे विजिट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पजल। देखो इसमें हमें जब इस टाइप के पजल आते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है कि आप कौन से पैरामीटर को फिक्स करोगे। देखो ये पढ़ के हमें पता चलेगा, ठीक है। गुरु विजिट्स यूपी बट डज नॉट ट्रैवल बाय जे, ठीक है। तो गुरु ने यूपी गया, गुरु ने, बट वो जे के थ्रू नहीं गया, मतलब वो जे बाइक के हेल्प से नहीं गया। राहुल विजिट्स नीदर केरल नॉर गोवा एंड ट्रैवल बाय टी। तो देखो इसमें एक चीज आपको दी गई है, एक चीज आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि ये जो नेम्स है ना, हम इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो क्योंकि नेम को ही मेन बेस मानकर ये जो है स्टेट्स को और बाइक्स को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नेम को यहाँ फिक्स कर सकते हैं। तो फटाफट से हम नेम्स को नोट कर लेंगे, क्या क्या है। गुरु, सरेंडर। अब देखो एग्जामिनेशन के लिए मैं बता रही हूँ, ये है ना। तो देखो अब इस चीज को देखो, GSRTDK, ठीक है। तो GSRT मतलब सारे के सारे जो अल्फाबेट्स हैं ये डिफरेंट अल्फाबेट से शुरू हुआ है ना, कोई भी एक सेम अल्फाबेट से नहीं शुरू हुआ है। तो आप इसको पूरा लिखने की जगह पे केवल GSRTD और K लिख दो, इससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। अब एग्जामिनेशन में जानते हो 1-1 सेकंड की बहुत वैल्यू होती है। अगेन अगर मान लो कोई भी अल्फाबेट मान लो सेम भी हो जाता, मान लो सुरेंदर एंड अगेन सुरेंदर के बाद दे देता एस से कोई नाम से सूरज, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो सुरेंदर SURR, सूरज SURA, ऐसे करके आप लिख सकते थे, ठीक है। ये जस्ट एक ट्रिक है। तो
लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब आप फटाफट से यहाँ पे लाइन खींच लो। देखो ये टाइम वेस्ट नहीं होता ये लाइन खींचना, क्योंकि ना इससे आपको पजल को सॉल्व करने में रियल में बहुत मदद मिलती है। यहाँ पे स्टेट्स लिख लो, यहाँ पे बाइक्स लिख लो। अब क्या बोला, गुरु विजिट्स यूपी बट डज नॉट बाई जे, ऐसे क्रॉस करके यहाँ लिख लो। ये बहुत हेल्प करता है आपको, शायद कंडीशंस नोट करने की भी ज़रूरत ना पड़े, ट्रस्ट मी। राहुल विजिट्स नीदर केरला, राहुल ना तो वो केरला गया, देखो केरला का मैंने सिर्फ KER लिख दिया, ठीक है, ना तो वो गोवा गया, ठीक, एंड ट्रैवल बाई टी, लेकिन वो टी से गया। दिवेश डज नॉट विजिट बिहार एंड MP, दिवेश बिहार या MP नहीं गया, एंड ट्रैवल बाई B, लेकिन वो B से गया। कुमार विजिट्स AP, कुमार विजिट्स AP बट डज नॉट ट्रैवल बाई H, मतलब H यहाँ पे नहीं आएगा। सुरेंद्र विजिट्स MP, सुरेंद्र विजिट्स MP एंड ट्रैवल बाई B, कुमार विजिट्स AP बट डज नॉट ट्रैवल, ओ सॉरी, यहाँ पे शायद मेरी एक लाइन मिस हो गई थी, बट ट्रैवल बाई सुरेंद्र MP बट ट्रैवल बाई नीदर M नॉट J, बट ट्रैवल बाई नीदर M नॉट J। ओके, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तैयब हु विजिट्स केरल ट्रैवल्स बाई P, तैयब हु विजिट्स केरल ट्रैवल्स बाई P, ठीक है। अब एक चीज आप देख रहे होगे, जे यहाँ पे भी नहीं आएगा, जे यहाँ पे भी नहीं आएगा, दैट मीन्स जे यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो, जे यहाँ पे भी नहीं आएगा, जे यहाँ पे भी नहीं आएगा, मतलब जे यहाँ पे आएगा। अब M यहाँ पे नहीं आएगा, दैट मीन्स M यहाँ पे आएगा, ठीक है। और बचा क्या, BMTPBJ, BMTP, सॉरी BMTPJ, तो BMTPJ मतलब H बचा, तो H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। आप देखो यहाँ पे, देखो गोवा यहाँ पे नहीं आएगा, तो गोवा सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, और बिहार यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ हमें कोई कंडीशन नोट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक हमने छोटा सा टेबल बनाया और ये पूरी की पूरी पजल सॉल्व हो गई। ओके, तो पजल सॉल्व करना इज क्वाइट इजी, बट आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बस दैट्स इट। सो लेट्स एंड आवर वीडियो विद दिस। ये छोटी छोटी पजल्स थी, सभी प्री लेवल की पजल्स थी, तो अब आप प्रैक्टिस करो। सो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पजल या किसी भी और टॉपिक को लेकर के, जहाँ पे हम रीजनिंग के पूरे टॉपिक को सॉल्व कराएंगे 1 by 1, बट पजल तो डेली बेसिस पे आएगी। ओके, थैंक यू।